हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में। मित्रों, तो आज हम क्लास 10 की साइंस में जो हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आज हम उनको सीखेंगे। और उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। और आप इस बार 2026 में यूपी बोर्ड में बेहतर बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ लेते हैं मित्रों। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद में एसिटिक अम्ल के बारे में जानेंगे मित्रों। तो समय ना गंवाते हुए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्या हमें इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आज हम हेडिंग लगा देते हैं कि एल्कोहल कैसे बनाते हैं। एल्कोहल कैसे बनाते हैं मित्रों। एल्कोहल बनाने की की विधि। तो क्या होती है मित्रों एल्कोहल बनाने की विधि। यदि हम क्या करें, यदि हम एसिड मेथिल नहीं मित्रों, यदि हम ले लें एथिल एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड या एथिल क्लोराइड। यदि हम एथिल क्लोराइड लें या मेथिल क्लोराइड ले लें, इसकी क्रिया यदि हम NOH के साथ करा दें या KOH के साथ में करा दें, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा मित्रों, तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इसे सीखते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर। जब जब एथिल एथिल ब्रोमाइड ब्रोमाइड जब एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड या एथिल आयोडाइड या अथवा तथा तथा एथिल आयोडाइड 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 की क्रिया क्रिया सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड 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 NOH NOH के साथ कराते हैं कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरीके तो हमें एल्कोहल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या लिखा मित्रों हमने हमने क्या लिखा, जब हम या फिर एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड और या फिर एथिल आयोडाइड की क्रिया किसके साथ में करा दें, NaOH के साथ में करा दें या फिर KOH के साथ में करा दें। यदि इनकी क्रिया अगर कराई जाएगी आपस में, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एसिटिक सॉरी एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा या फिर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा, कोई सा भी प्राप्त हो सकता है। तो देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास में ये सूत्र है एथिल क्लोराइड।
C2H5O, C2H5Vr, ये किसका है? एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। यदि हम इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दें तो क्या हो जाएगा मित्रों हमारे पास में? तो क्या बनेगा? हमने क्या बताया? C2H5Br की क्रिया हम किसके साथ कराएं? NaOH के साथ में। तो क्या हो जाएगा मित्रों? हमारी जो क्रिया होगी वो ये Na ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, Na पॉजिटिव, Vr बाहर निकल जाएगा ये, और हमारे पास में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल बचेगा। ये और ये बचेगा तो क्या हो जाएगा? सो एसिटिक अम्ल एल्कोहल होगा। C2H5OH प्लस, ये हमारे पास में क्या बचेगा मित्रों? NaVr। तो इसका क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। ये हमारे पास में क्या? एथिल एल्कोहल। ये क्या है? सोडियम ब्रोमाइड। क्या है मित्रों? सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। इसी तरीके से हम किससे? एथिल क्लोराइड से बना सकते थे। C2H5Cl प्लस NaOH, साइन ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से ये निकल जाएगा बाहर मित्रों, और हमारे पास में क्या बचेगा? C2H5OH प्लस क्या बचेगा? NaCl। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मित्रों? हम एथिल एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मित्रों करते हैं अब हम इसको रफ, फिर पढ़ते हैं वहां पे ये। इसे करते हैं रफ। आगे हम पढ़ेंगे मित्रों एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। क्या पढ़ेंगे? एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। एसिटिक अम्ल क्या है? हमारे एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। एसिटिक, अरे यार क्या लिख दे रहा हूँ? एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। ये क्या होती है मित्रों? एसिटिक अम्ल बनाने की विधि क्या होती है हमारी? एसिटिक अम्ल कैसे बनता है? तो जब एथिल एल्कोहल का, जब क्या करते हैं हम? एथिल एल्कोहल का K2Cr2O7 की उपस्थिति में, या K2Cr2O7H2SO4 की उपस्थिति में जब क्या कराते हैं? इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमारे पास में पहले तो H2O बाहर निकल जाता है, फिर दोबारा से इसका ऑक्सीकरण कराते हैं हम, तो फिर क्या बनता है? हमारे पास एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है मित्रों। क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो देखेंगे, लिखेंगे यहाँ। जब जब एथिल जब एथिल
एथिल एल्को जब एथिल अल्कोहल की क्रिया जब एथिल अल्कोहल की क्रिया प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में K2 K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है मित्रों। क्या लिखा हमने, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया प्रयोगशाला में K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में होती है और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। देखेंगे मित्रों कैसे होता है। तो हमारे पास में एसिटिक एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, C2H5OH। ठीक है, ये है हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इसको K2SO4 K2Cr2O7 प्लस H2SO4 क्या नहीं, H2SO4 नहीं, हाँ H2SO4 की उपस्थिति में इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। तो क्या हो जाएगा मित्रों, ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से हमारा H2O माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा मित्रों, यहाँ से कितना बाहर हो गया, C2H, C2 और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो क्या हो जाएगा, C, यहाँ H कितना हो जाएगा 3 और हमारे पास में क्या बचेगा CHO, ये बचेगा हमारे पास में। ठीक है मित्रों, तो ये क्या एसिटाल्डिहाइड है हमारे पास में, क्या है एसिटाल्डिहाइड, ये हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड है। जब पुनः इसका हम क्या कराएंगे, पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे। ये नवजात ऑक्सीजन होता है मित्रों। जब इसका पुनः ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा हमारे पास में, तो क्या ये ऑक्सीजन है मतलब इसके साथ में जुड़ जाएगा आगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा हमारे पास में। ये क्या हमारे पास एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल बन के तैयार हुआ। ये क्या है हमारे पास में एसिटिक अम्ल बन के तैयार हुआ। तो उम्मीद है मित्रों ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एल्कोहल को बनाया, फिर उसके बाद एल्कोहल से ही हमने एसिटिक अम्ल को बनाया। कैसे बनाया, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया प्रयोगशाला में K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमने C2H5OH की क्रिया किसके साथ में कराई, कराई गया, यहाँ पर हमने उपस्थिति ली और ये हमारे पास में नवजात ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ से हमारे पास में H2O निकल गया, फिर उसके बाद हमें एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हमने
K2CR2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में हमने यहाँ पर कराई, तो ये जो ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन है वो हमारे पास में आके जुड़ गया, फिर हमारे पास में CH3COOH प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया मित्रों, हमने एल्कोहल और एसिटिक अम्ल को बना लिया मित्रों। अब वो आप इनको अच्छी तरीके से याद करें मित्रों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे मित्रों। अभी तक हमारी केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, सारी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, और बेकार कोई क्वेश्चन नहीं कराए गए हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीजें आप याद करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।